हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को न्यूटन्स लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जितने डेरिवेशंस हैं मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि तीन बॉडी जो है स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, रस्सी से जुड़ा हुआ है, और उसमें जितने भी टेंशन होंगे फाइंड करना होगा, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आपका देखिए एक चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स वर्क पावर एनर्जी में है, आपका न्यूटन्स लॉ में, फ्रिक्शन में है, और भी इसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपका कई चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिए तो कभी ज़िंदगी में दिक्कत ही नहीं होगा। तो मैं आज आपको ऐसा टफ पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट कि आपको कभी दिक्कत फ्यूचर में होगा नहीं, थोड़ा भी नहीं, और आपको तुरंत समझ में भी आ जाएंगे और बहुत कम समय में समझा दूंगा। ठीक है, देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं FBD। आपको ये अगर पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, दो बॉडी के लिए हमने पढ़ाया है। तो सबसे पहले इनको फ्री करते हैं तब समझ में आएगा। आपको फ्री नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इनको फ्री किया जाए तो ये सिर्फ सिंगल फॉर्म में निकलेंगे। इस पे इनके ऊपर जो लग रहा होगा फोर्स, देखिए ये जो दोनों हम दिखाएं यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे देख लिए T1 यहाँ पे T2 है। ठीक है, अब देखिएगा, आप जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी एक्शन रिएक्शन। तो जितना देखिए अगर ये खींच रहे हैं आप, ठीक है, तो जब ये खींचते हैं फोर्स तो इस ब्लॉक को ये खींचता, ये वाला इधर खींचेगा अपने तरफ। ठीक है, अपने तरफ खींचेगा इधर। तो जितना इधर खींचेगा उतना, देखिए हमने बताया था कि दो फोर्स लगते हैं, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स। अगर ये इधर से खींच रहा होगा तो इधर से भी खींच रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये इसको जो ये रोकेगा, तो जिस फोर्स से रोकेगा उस फोर्स उसके अपोजिट भी फोर्स लगेगा, क्योंकि आप न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों तरफ लगते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को ये रोकेगा, इस ब्लॉक को ये रोकेगा, यानी इसको कोई नहीं रोकने वाला। सिर्फ इस पे एक ही लगेंगे जो हम T2 लिख दे रहे हैं। इस ब्लॉक को दो फोर्स लगेंगे यहाँ पे, यहाँ फोर्स का नाम यहाँ टेंशन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे T1 लग रहा है और यहाँ पे T2 लग रहा है, दोनों उल्टे हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इस ब्लॉक में भी दो फोर्स काम कर रहे होंगे। एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल कोई लगा रहा है, खींच रहा है, और दूसरा इसमें टेंशन एक काम कर रहा है जो उल्टा लग रहा है। ठीक है, इस साइड है ये। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए इसमें जो मास इसका M1 है, इसका M2 है और इसका M3 है। ठीक है, और सबका एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि तीनों जो है एक ही चीज़ से, एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, एक ही कांटेक्ट में, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हम A लिख दे रहे हैं। ठीक है, त्वरण सेम होगा। सबसे पहले इनको सॉल्व किया जाए तो इन पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो टेंशन के रूप में है, तो यहाँ पे क्या होगा, T2 बराबर M1A, ये एक्सेलरेशन आपका। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे होंगे, और देखिए ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो बॉडी मूव कर रही है वो इस साइड कर रही है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा नहीं होता तो वो आगे इधर बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि टेंशन जो T1 होगा वो T2 से बड़ा होगा, यानी T1 माइनस T2 बराबर, अब इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास M2 है, इसका एक्सेलरेशन A है। इसमें देखा जाए तो ये फोर्स बड़ा होगा किससे, T1 से, तभी तो आगे बढ़ेगा, यानी कि F माइनस T1 बराबर M3A होगा। देखिए अगर ये बना लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक बार और समझ लीजिए, इसमें सिर्फ एक बल काम कर रहा हो क्योंकि इसके पीछे कोई अटैच नहीं है, तो सिर्फ ये T2 काम करेगा। तो इसलिए हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जो टेंशन है वो फोर्स के रूप में है। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो इस वाले बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, यानी टेंशन के रूप में T1 है, T2, और दोनों उल्टे हैं। और ये जब बड़ा हुआ इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रही है, तो यही बड़ा हुआ, तभी तो इधर खिंचाएगा। तो ये जो होगा हमने माइनस करके दिखा। देखिए रिजल्टेंट निकालना हो कि कितना परिणामी बल, कितना रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम जब भी कोई चीज़ का रिजल्टेंट निकालते, परिणामी निकालते हैं, या तो जोड़ना घटाना होता है, पर यहाँ पे दोनों उल्टे हैं इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने घटा के लिखा तो ये होगा। उसके बाद ये इसमें बड़ा होगा क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो ये बड़ा होगा इससे, इसलिए हमने माइनस करके देखा कि रिजल्टेंट कितना फोर्स आएगा, तो इसने लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखिए अगर ये वैल्यू T2 वाला इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा आपका, T1 माइनस M1 और यहाँ पे M2A। इसको इधर लेके आएंगे तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, M1A M2A। ठीक है, ये निकल गया। अब ये देखिए T1 की वैल्यू इसमें रखी है, हम एक एक सीरियल वाइज समझिएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, M1A प्लस M2A, यहाँ M3A। इसको इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा ये भी, तो बराबर क्या होगा, M1A प्लस का M2A प्लस का M3A। ठीक है, अब इसमें A कॉमन हो गया सब जगह, तो बराबर क्या होगा, M1 प्लस का M2
प्लस का M3, ये देखिए निकल गया। ठीक है, अब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर लिख दीजिए यहाँ पे F/M1 M2 प्लस M3, ये निकल गया ए की वैल्यू। अब इसमें अगर देखिए ए कॉमन ले लेंगे आप तो ए M1 प्लस का M2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए वाली, तो क्या बनेगा T1 बराबर F से ऐसे लिख लीजिए M1 प्लस का M2, यहाँ ए की वैल्यू कितनी F/M1 प्लस का M2 प्लस का M3। अब यहाँ भी निकालना चाहेंगे आप तो T2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसमें भी ए की वैल्यू रख दीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान तरीके से निकल गया। देखिए तीनों बहुत आसान तरीके से निकल गया। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। और भी आप सोच रहे होंगे जैसे कि पुली उली हुआ तो पुली से भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें कंडीशंस हैं, वो निकालने का तरीका सबका सेम होगा, लेकिन जैसे लिफ्ट हुआ उसमें भी ऐसे ही तरीके हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो वो भी बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। कोई भी इस तरीके से आपको टॉपिक अगर इस तरीके का और भी जो फिजिक्स में कोई टॉपिक अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।